नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे इनके द्वारा नहर निर्माण और इनके देखेंगे सैनिक सुधार क्या कार्य हुए। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब साथ ही कॉमेंट कीजिए। तो देखिए, ये जो फिरोज शाह तुगलक है इसके बारे में आप सभी बहुत सारे की बुक में पढ़े होंगे। इनके द्वारा जो है कि नहरों का जाल बनाया गया, नहरों का जाल बिछाया गया, ये सभी पढ़े होंगे। तो उन सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके नहर निर्माण की जानकारी यदि देखें, नहर निर्माण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो याहिया सरहिंदी के एक बुक है, याहिया सरहिंदी। ये जो याहिया सरहिंदी हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही। यही बुक है तारिक ए मुबारक शाही, जिससे हमें जानकारी मिलती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का जाल बिछाया गया। जानकारी नहरों का जाल। नहरों के जाल का मतलब हुआ इनके द्वारा बहुत सारे नहर बनाए गए। जाल कैसा होता है? इस टाइप के होते हैं। तो ऐसा ही इनके द्वारा जो है कि बहुत सारे नहर बनाए गए। अच्छा, इसमें आप सभी कमेंट कीजिएगा, नहर निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम किसके द्वारा किया गया? तो जीटी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। ये तो हम देख ले, याहिया सरहिंद के एक बुक है तारिक के मुबारक शाही, जिससे क्या जानकारी मिलती है? नहरों के जाल बिछाए। यदि इनके द्वारा नहरों का जाल बिछाया गया होगा तो बहुत सारे नदियों से इसके द्वारा नहर का निर्माण क्या होगा, किया गया होगा। तो उन नहरों को उन नदियों के नाम देखिए। नदियां, यदि नदियों के यदि बारे में देखें तो यमुना नदी, सतलज, घग्गर। ये जो यमुना नदी है, यहाँ पर मांडल मांडल से लेकर हिसार तक एक नदी लाया गया। यमुना नदी से, मांडल से हिसार तक क्या किए? नदी लाए। और एक नदी और लाया गया यमुना से, बिहार के बुधनी से हिसार तक, बिहार के बुधनी से हिसार तक। ये जो सतलज नदी है, यहाँ से भी एक नहर निकाला, एक नहर निकाला। और ये जो घग्गर नदी है, यहाँ पर जो है कि यहाँ से जो है कि फिरोजाबाद तक एक नदी को लाया गया। फिरोजाबाद
तक नदी लाया गया। तो देखिए क्या देखे हम, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं, नहर निर्माण की जानकारी। यह नहर निर्माण की जानकारी हम सभी काफी सारे बुक में जानते हैं कि नहरों का जाल किसके द्वारा बिछाया गया, फिरोज शाह तुगलक। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो याहिया सरहिंदी के एक बुक है, कौन सा बुक है, तारिख ए मुबारक शाही। ये जो तारिख ए मुबारक शाही बुक है, इससे हमें जानकारी मिलती है इनके द्वारा क्या किया गया, नहरों का जाल बिछाया गया, अर्थात बहुत सारे इनके द्वारा नहर बनाए गए। नहर क्यों बनाया गया, तो सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, ताकि बेहतर उपज हो सके। और यदि देखें फर्स्ट टाइम नहरों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था, तो जीटी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और यदि देखें इनके द्वारा किन किन नदियों से नहरों को निकाला गया, तो वो नदी है यमुना, सतलज और घग्गर। कौन कौन सा है, यमुना, सतलज और घग्गर। यमुना से मांडल से लेकर हिसार तक एक नदी लाए, और बिहार के बुधनी से लेकर हिसार तक एक नदी लाए। कहाँ से, यमुना से नहर बनाया। सतलज, सतलज से भी एक नहर निकाले गए। और घग्गर, घग्गर से एक फिरोजाबाद तक नदी को लाया गया। किसके द्वारा ये सब नदी को लाया जा रहा है, तो नहर निर्माण के द्वारा। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनके वार्षिक आय कितना है। इनके वार्षिक आय कितने हैं, इनकी जानकारी के लिए इन्होंने एक जो है कि सैनिक को अपने प्रांत में भेजा, जिन्होंने क्या 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 किया, 6 साल तक अपने प्रांतों का दौरा किया और वार्षिक आय बताए 6 करोड़ 75 लाख। तो देखिए हिशामुद्दीन, हिशामुद्दीन को हिशामुद्दीन को अपने प्रांतों में भेजा। और ये जो हिसामुद्दीन है, ये क्या किया, 6 साल तक अपने प्रांतों का दौरा किया। 6 वर्ष तक प्रांतों का दौरा किया। और वार्षिक आय कितना बताते हैं, दौरा करके जानकारी क्या दिया, वार्षिक आय, वार्षिक रेवेन्यू, वार्षिक आय कितना है, 6 करोड़ 75 लाख। तो देखिए क्या देखे, हिशामुद्दीन क्या क्या इसको जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रांतों में भेजा, और इन्होंने 6 वर्षों तक अपने प्रांतों का दौरा किया। जब इन्होंने दौरा किया तो इनके द्वारा एक जानकारी दिया गया, वार्षिक आय, इसके प्रांत के वार्षिक आय कितने हैं, तो 6 करोड़ 75 लाख वार्षिक है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम सैनिक सुधार कार्य। हेडिंग दीजिएगा सैनिक सुधार कार्य।
देखिए इन्होंने सैनिक सुधार कार्य में क्या-क्या किया। इनके द्वारा जो है कि नगद वेतन देना बंद कर दिया। नगद वेतन देना शुरू किसने किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो देखिए इन्होंने नगद वेतन के स्थान पर क्या दिया? नगद वेतन देना बंद किया। बंद कर दिए और इसके स्थान पर जागीर जमीन को देने लगा। जागीर, इसे ही क्या कहते हैं? जमीन। उस समय इसका एक और नाम था वजह। क्या किया? इनके द्वारा वजह देना शुरू किए। जब सैनिकों को इन्होंने वजह जागीर अर्थात जमीन देना शुरू किया गया तो सेना क्या हो गए? कमजोर। कैसे हुआ? तो देखिए सेना कमजोर। जो सेना युद्ध भूमि में लड़ने जाते थे उसे जब भूमि दे देंगे तो वो क्या करेगा? अपने भूमि में काम करेगा। उसी से सोचेगा क्या हम मार काट करने जाए, इसी भूमि से उपजा करके अपना पेट भर ले। तो इसी के कारण क्या हो गया? सेना कमजोर हो गए। जब इन्होंने जमीन देने लगा तो सेना का पद क्या हो गया? अस्थाई हो गया। तो सेना का पद अस्थाई हुआ। सेना का पद अस्थाई हुआ। सेना का पद अस्थाई हुआ और इनके द्वारा, और यदि देखें तो ये जब युद्ध करने जाते थे और यदि इनके द्वारा किसी दूसरे को हरा दिया जाता था, उसके पास जो भी सैनिक होते थे उन सभी को अपने दास बना लेते थे, गुलाम। इसी कारण यदि पूछे कि सबसे अधिक दासों की संख्या किस शासक के पास था तो कौन हो जाएगा? FST, फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक दास या गुलाम, स्लेव। कितना है? 1,80,000। 1,80,000 जब इसके पास सेना है, इन पर तो खर्च होता था। इस पर क्या हो गया? अनावश्यक खर्च। और ये जो अधिक गुलाम होने के कारण इसका एक अलग विभाग बनाया गया। अलग विभाग, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। देखिए ये सेना क्या हुए? अत्यधिक सेना होने के कारण जैसा जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हुआ, FST का मृत्यु होने के कारण इन सैनिकों के द्वारा राजनीति में भाग लेना शुरू हो गया। सैनिकों के द्वारा राजनीति में भाग लेना शुरू हो गया। जब ये सेना खुद राजनीति में भाग लेने लगे तो ये क्या हुआ? ये जो हम तुगलक डायनेस्टी देख रहे हैं इसके जो है कि पतन का कारण बना। क्या बना? ये पतन के कारण बने। तो इसके नीचे लिखिएगा
पतन का कारण बना। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, हम सैनिक सुधार कार्य देखे, इनके द्वारा क्या सैनिक सुधार काम किया गया। इन्होंने क्या किया, नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन देना शुरू किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने क्या किया, नगद वेतन देना बंद किया और उसके बदले इन्होंने क्या देने लगे, जमीन या जागीर, जिसे क्या कहते हैं, वजह कहते हैं, जिसके कारण सेना क्या हो गया, कमजोर। ये जो है कि युद्ध में नहीं जाने लगे, खेती ही अपना करके पेट पालन करने लगा। और ये इनके द्वारा क्या किया गया, सेना के पद को अस्थायी बनाया गया। इसके समय सर्वाधिक दास या गुलाम है, कितने हैं, 1,80,000। जब एक ये अत्यधिक गुलाम होने के कारण क्या है, ये जब किसी अन्य को पराजित करते थे, अन्य राजा को, तो उनके जो भी सैनिक होते थे उनको अपना गुलाम बना लेते थे। तो इस पर क्या होने लगा, अनावश्यक खर्च होने लगा। तो इसके लिए इनके द्वारा एक अलग विभाग बनाया गया है, दीवान ए बंदगान। क्या है अलग विभाग सेना का, दीवान ए बंदगान, ये याद रखिएगा। और जो है कि नगद वेतन देना शुरू किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन किसने शुरू किया था, एक के अलाउद्दीन खिलजी, इसको याद रखिएगा। और जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुए, इन सैनिकों के द्वारा राजनीति में भाग लिया जाने लगा। जब ये राजनीति में भाग लेने लगे तो ये क्या हुआ, अब पॉलिटिक्स को अपने हाथ में लेने लगा, सभी सोचने लगा हम ही राजा बन जाए। इसके कारण क्या हुआ, ये तुगलक वंश के पतन का कारण बना। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्यों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। साथ ही यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।